वेलकम बैक। मुल्क का चप्पा चप्पा आज मैदाने जंग बना रहा और जो सूरत हाल पूरे मुल्क में देखी गई उससे जाहिर ये होता है कि इज्तिमाइयत का वो पहलू जो आज के दिन की मुनासबत से बैरूनी दुनिया को दिखाना था वो हम दिखाने में नाकाम रहे। हुकूमत वक्त ने यह फैसला किया था कि इज्तिमाई तौर पर आज के दिन छुट्टी भी की जाएगी, एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया जाएगा और बैरूनी दुनिया को यह मैसेज दिया जाएगा कि पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम किस हद तक रंजीदा हैं, दिल गिरफ्ता हैं और वो चाहते हैं कि इस तरह के वाकयात का सद्देबाब हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। शायद वजह यह कि सियासी क़यादत और मजहबी क़यादत इन इज्तिमात से जो आज मुल्क में देखे गए, मुल्क के तूल अर्ज़ में देखे गए, वो जगहें जहां पर तशद्दुद का बाजार गर्म रहा वहां पर हमें नजर नहीं आए। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब शर्जील मेमन, सूबाई वजीर इत्तलात सिंध। शर्जील मेमन साहब, आज के दिन को मनाने का फैसला हुकूमत वक्त ने किया और मालूम यह होता था कि आज एक इज्तिमाई तौर पर मैसेज दिया जाएगा पूरी दुनिया को कि पूरी पाकिस्तानी आवाम कितनी दिल गिरफ्ता है और इस तमाम मामले को कितनी संजीदगी से ले रही है, मगर ऐसा होता नजर नहीं आया। कहां थी सियासी क़यादत, कहां थी इंतजामी क़यादत? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये आपसे बात क्लियर करूंगा कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने सरकारी सतह पे जो है इस चीज को कंडेम भी किया है। उसके साथ साथ जो है हमने एक दिन जो है पूरा वो उसके लिए हमने एक मखसूस किया कि इस दिन पे हम एहतजाज भी करेंगे अपना पुरअमन। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि जितनी भी दीगर जमातें हैं, चाहे वो मजहबी जमातें हों या पॉलिटिकल जमातें हों, उन सबका भी ये यकसा फर्ज था कि अपने अपने जुलूसों में अगर किसी को जुलूस निकालने थे तो अपने वर्कर्स को और दूसरे लोगों को पीसफुल रखना चाहिए था। इस मद में मेरी ज़ाती तौर पे भी हमारी बातचीत हुई है मुख्तलिफ उलमा कराम से और उलमा कराम भी बिल्कुल इस चीज को ये चाह रहे थे कि पुरअमन रहे, लेकिन चंद शरपसंदों ने उन्होंने जिस तरह पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जुलूसों के दौरान जिस तरह अपनी ही सरकारी इमलाक को या प्राइवेट इमलाक को नुकसान पहुंचाया और अपने ही हम फोर्सेस से लड़ रहे थे वहां पे, तो ये एक बहुत बुरा मैसेज मेरे ख्याल से गया है। और इस मैसेज से मतलब हमने कोई अच्छा एक अपना तासुर नहीं छोड़ा पूरी दुनिया में। चाहिए तो ये था कि सबको जो है वो मिलकर इस प्रोटेस्ट करना चाहिए था और बहुत पीसफुल करना चाहिए था। जहां तक आपने सरकारी सतह की बात की तो सरकार की बिल्कुल ये मर्जी थी कि पीसफुल सतह पे सारी चीजें हों, लेकिन जो कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिन लोगों के जाती मकासद भी थे, अब वहां पे कराची में तो कुछ ऐसे वाकयात भी हुए, कुछ दुकानों को पे लूटमार भी हुई है, लोगों ने सिनेमाज भी चलाए हैं, लोगों ने यहाँ पे बैंक्स को भी आग लगाई है। तो ये प्रोटेस्ट का कोई तरीका नहीं होता है और सरकारी तौर पे हर जगह पे पुलिस और जो दीगर हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो हमने मुख्तलिफ जगहों पे तैनात की हुई थी, लेकिन हम काफी जगहों पे कोशिशें कर रहे थे गवर्नमेंट सतह पे, कहीं पे हम कोई बहुत बड़ा रिएक्शन ना दे, लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। जी शर्जील मेमन साहब, मगर सरकारी सतह पर किसी इज्तिमा के लिए कोई तैयारी नहीं की गई। अगर वहां पर कोई कराची में ही अगर बात करें कोई मरकजी इज्तिमा होता जिसमें तमाम मजहबी और सियासी कुव्वतें मौजूद होती, वहां पर लोगों को एक मुनज़्ज़म तरीके से चाहे उस इज्तिमा में ही उनसे बातचीत की जाती, रैली निकाली जाती और एक तरीके से लेकर चलाया जाता, तो शायद शहर की सूरत इस वक्त कुछ मुख्तलिफ होती। देखें, अगर कोई एक या दो जमातें जुलूस निकाल रही होती फिर तो कहा जा सकता था, और यहाँ पे काफी ऐसी जमातें थी या काफी ऐसे लोग थे जिन्होंने कोई अपना प्रोग्राम या प्लान नहीं दिया होता। ज्यादातर तो नुमाइश शोरंगी साइड से आ रही थी, एम जिना रोड से आ रही थी, लेकिन मुख्तलिफ अतराफ से और मुख्तलिफ जगहों से लोगों ने अपने हिसाब से भी और छोटी छोटी। शर्जील मेमन साहब, मेरा सवाल यह है कि हुकूमत ने खुद ये इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया कि इन तमाम दीनी जमातों को या सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेते और कहते कि हम मिलकर एहतजाज करेंगे? देखिए जी, ये ऐसा कोई प्लान नहीं था, मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि हर जमात जो है वो अलग जमातें हैं और मुख्तलिफ हमारी मजहबी तंजीमें भी हैं, तो सब ने अपने अपने रैलीज जो है वो वैसे ही निकालते। अगर आज सरकार जो है छुट्टी का ऐलान नहीं भी करती तो ये एक्सपेक्टेड था कि जुम्मे के दिन आफ्टर नमाज जो है वो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होता, और वो आपको पता है कि ये रूटीन है, खासकर दीनी जमातें जो है वो फ्राइडे के दिन में जुम्मे की नमाज के बाद वो एहतजाज करती है। तो आज छुट्टी की वजह से इसमें ज्यादा शिद्दत आ गई, ये तो मानेंगे आप? मैं ये नहीं समझता जी, अगर छुट्टी नहीं होती तो भी जुम्मे की नमाज के बाद रैलियां निकलती, लेकिन छुट्टी से मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। एक तो सरकारी सतह पर एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया, दूसरा ये कि अगर छुट्टी नहीं होती तो दीगर इदारे खुले होते तो लोगों को की परेशानी में, और मैं समझता हूँ, उससे ज्यादा कोई नुकसान लोगों को होता। जिस तरह आज प्राइवेट गाड़ियां भी लोगों की चलाई जा रही थी, तो अगर छुट्टी नहीं की जाती तो फिर शायद मीडिया से ये सवाल हो रहे होते कि जब आपको एक एक्सपेक्टेड चीज थी कि इतनी इस चीज में हाइप है तो फिर आप लोगों ने छुट्टी क्यों नहीं की? जी, एक्सपेक्टेड चीज थी, आपको भी पता था, इमलाक जलाई भी गई, बैंक भी जलाए गए, सिनेमा घर भी जलाए गए, इंतजामिया कहां थी?
बताऊं, इंतजामिया बिल्कुल थी। आपने देखा कि सबसे ज्यादा अगर जख्मी हुए हैं तो पूरे पाकिस्तान में 2000 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। आम पब्लिक जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कम जख्मी हुए, 2000 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। कराची में भी जो लोग जख्मी हुए या जो डेथ भी हुई है तो पुलिस वालों की ज्यादा हुई है। तो ये चीज तो क्लियर है कि इंतजामिया हर जगह मौजूद थी। अगर इंतजामिया मौजूद नहीं होती तो फिर ना पुलिस वाले जख्मी होते, ना पुलिस वालों की ये डेथ होती। लेकिन बात यह कि इससे कोई मतलब हमें जो मैसेज ऊपर देना चाह रहे थे, उस मैसेज को मेरे ख्याल से कुछ इन एलिमेंट्स ने वो एक इंप्रेशन भी खराब भेजा है। और क्योंकि हम लोग मुसलमान एक अमन पसंद कौम है, हमारा मजहब जो है वो हमें अमन, अखुवत और भाईचारे को तवक्कीद देता है। जी शर्जील मेमन साहब, तो क्या आप ये मानेंगे कि नजरियाती सतह पर भी हुकूमत अपना मौकिफ आलमी दुनिया तक पहुंचाने में नाकाम रही और इंतजामी सतह पर भी? देखिए, मैं समझता हूं कि जो मैसेज पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गया है वो बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है कि पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम जो भी है वो किसी भी सूरत में अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इस पे आलमी सतह पे पाकिस्तान ने एहतजाज करवाया है, एक दफा नहीं मुख्तलिफ फोरम्स में कराया, फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी करवाया है। प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट्स भी, आज प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच जो थी मेरे ख्याल से वो पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से एक पैगाम था पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान में का कोई भी मुसलमान या पूरी दुनिया का कोई भी मुसलमान किसी भी सूरत में गुस्ताखी जो है वो अपने पैगंबर की बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो एक हेड ऑफ द स्टेट है, उनका मैसेज मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया शर्जील मेमन साहब, सूबाई वजीर इत्तलात सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौक़िफ़ दे रहे थे। और उनका कहना यह था कि हुकूमत ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हुकूमत ने जिस तरह से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया ये बगैर छुट्टी के भी शायद हो सकता था, एक कॉन्फ्रेंस भी हो सकती थी, कन्वेंशन सेंटर में हो सकती थी, अमरीकी नाज़िमुल उमूर को बुलाया भी जा सकता था और मरासला भी उसके हाथ में थमाया जा सकता था। मगर बाकायदा छुट्टी करके और जिस तरह से शहर में बल्कि पूरे मुल्क में जो माहौल पैदा हुआ इसको कंट्रोल न कर पाना यकीनन इंतजामिया की एक नाकामी नजर आता है। और इस पर भी बात करेंगे आगे चलकर कि बैरूनी दुनिया में किस तरह से ये इमेज पाकिस्तान का गया, पाकिस्तान का मौकिफ किस तरह से देखा गया। लेकिन इस वक्त कराची शहर की जो सूरत हाल है और इसमें इंतजामिया जो जगह जगह से गायब रही, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब अफजल नदीम डोगर। अफजल, क्या सूरत हाल आज सारा दिन रही? ये तो हम दिखाते रहे, ऐसे में हमें अक्सर जगह पे नजर आया कि इंतजामिया मौजूद नहीं थी। क्या वजूहात पीछे नजर आती हैं इसके? जी मसूद, जो सिचुएशन देखी गई थी, कल से जो अरेंजमेंट्स किए गए थे और जो प्लानिंग दी गई थी, ट्रैफिक प्लानिंग थी, पुलिस की तरफ से प्लानिंग थी, सिक्योरिटी अरेंजमेंट थे, कहाँ क्या होगा, रास्ते कौन से बंद होंगे, बिल्कुल एकदम पूरा ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा एक इवेंट होने जा रहा है और बहुत बड़ा कुछ अरेंजमेंट ऐसे किए जा रहे हैं कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकेगा। जैसा कि सुबह आज हमने देखा सूरत हाल जो थी जनाब ब्रिज पे, वहाँ पर पुलिस की तकरीबन 300-400 की नफरी यहाँ थी और इतनी ही नफरी उस तरफ थी। वहाँ पर इनको बिल्कुल तरबियत दी जा रही थी। कोई आधे घंटे की ब्रीफिंग दी गई अरेंजमेंट्स की कि कैसे क्या करना है। नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये ऐसे नारे थे। हम सोच रहे थे कि शायद ये किसी मुखालिफ मुल्क दुश्मन की जो है फोर्स के साथ जो है वो लड़ने जा रही है पुलिस। लेकिन उसके बाद जो ऐसा जो अरेंजमेंट्स हमने देखे, जो प्लानिंग सामने आई, सबसे पहले तो पूरी अरेंजमेंट हमने देखा कि यहाँ सुल्तानाबाद में पूरा इलाका सील कर दिया 7 किलोमीटर का। और पूरे इसके बाद जो था सुल्तानाबाद में ही हजारों की तादाद में हिजरत कॉलोनी, सिटी रेलवे कॉलोनी, जो कि बिल्कुल जुड़े हुए हैं काउंसलेट से रास्ते, इन रास्तों के ऊपर इतनी लोग पहुंच गए और बिल्कुल डायरेक्ट काउंसलेट की दीवारों तक पहुंच गए। और वहां पर पुलिस ने शेलिंग करके या कुछ करके उनको वहां से भगाया। कंटेनर लगाए थे, कल पिशावर का एक्सपीरियंस लोगों के सामने था, धक्के दिए, उनको हटा दिया वहां से रास्ते से, वो हो गया। दूसरी बात यह कि गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया था छुट्टी का कि आज छुट्टी होनी है और सरकारी तातील थी इसके रसूल के हवाले से, तो इनको सीना तान के गवर्नमेंट के अहदेदारों को, वजीर आला को खड़े होना चाहिए था। लेकिन देखा ये कि वजीर आला वहां बंद थे और गवर्नर वहां बंद थे अपने गवर्नर हाउस के अंदर। कोई लोगों को लीड करने के लिए नहीं था कि उनके साथ रहनुमाई करने वाला होता। इश्क रसूल इनको भी था तो सामने आते, तो लोगों के अंदर इश्तियाल था। वजीर आला हाउस के अतराफ जो सूरत हाल देखी गई, वहां पर पूरा दिन जो जलाओ गिरा हुआ, तो सिर्फ वजीर आला हाउस या गवर्नर हाउस को बचाने के लिए जो नफरी हमने देखी वही एक अरेंजमेंट देखे, या कौंसलेट के ऊपर जो सिचुएशन देखी, लोगों के ऊपर गोलियां चल रही थी, ये कुछ अरेंजमेंट में, बाकी तो कुछ नहीं नजर आया। तो रेंजर्स कहां थी अफजल, ये बताएं कि रेंजर्स का क्या किरदार नजर आया आज पूरे दिन? मसूद, कल की प्लानिंग के अंदर ही देखा था कि कहीं सिर्फ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही थी हर तरफ। डिप्टी कमिश्नर साउथ या
कमिश्नर कराची या आईजी सिंध या इन लोगों को इन्वॉल्व होके कराची के वसाइल जो खा रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल मुश्तरका तौर पे, उसमें पुलिस तो खा ही रही है साल से, रेंजर्स इसमें शरीक हुई थी, रेंजर्स भी फरीक है, इनको भी पुलिस के इख्तियारात मौजूद हैं। इसी तरीके से तीसरे शबाले के तौर पे शामिल किया इन्होंने एफसी को, एफसी मौजूद थी, इसके बाद आज एफसी या रेंजर कहीं इस्तेमाल करते हुए हमें दिखाई नहीं दी। पीआईडीसी चौक के ऊपर जो कुछ हो रहा था, रेंजर हेडक्वार्टर वहां आवाज देने के फासले पे है, जब हमने वहां देखा रेंजर हेडक्वार्टर के अतराफ रेंजर की बड़ी नफरी मौजूद थी, उसके बाद गवर्नर हाउस के अतराफ रेंजर की नफरी मौजूद थी, लेकिन एक तरह से फ्रेंडली फोर्स थी। अगर ये वहां जाती भी लोगों को कहते तो वो लोग शायद चले जाते, लेकिन कोई जाते हुए देखते हुए नजर नहीं आया। हाँ, लोग गए जब 4 घंटे बाद, जब थके से थका आदमी भी वहां लूटमार, जलाओ गिराओ, घसीट के हर चीज करने के बाद गया। हमने देखा 4 घंटे बाद जब सूरज गरूब हो रहा था, उस वक्त डिप्टी कमिश्नर साउथ और एसएसपी वेस्ट ये वहां पहुंचे हैं। वहां जाके बिल्कुल टहलते टहलते वहां आए हैं कि देखें जैसे अपनी जमीनों का दौरा कर रहे हैं कि क्या रह गया और क्या बच गया। आग लगी हुई थी, उसके बाद भी हमने कहा कि अभी भी बुला सकते हैं आप लोग कम से कम इनको, फायर ब्रिगेड को। नहीं, लोग वहां मौजूद थे, किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं की। बैंक के अंदर से लूटमार करने के बाद इनके सामने लोग निकल कर भागे और पुलिस वाले ऐसे डरा रहे हैं जैसे किसी जानवर को या कुत्ते को पीछे भाग के डराते हैं कि वहां से भाग जाए। वो देखा उनका सिर्फ अरेंजमेंट, लूटमार और सारी चीजों के बाद बिल्कुल आए और दौरा करने के बाद वहां सब अच्छा है, कोई वो नहीं देखा कि भी कोई एक्शन लिया हो या कुछ नजर आया हो। बिल्कुल यहां भी ऐसी सूरत हाल थी। पुलिस जो पूरा दिन वहां पर गोलियां चलती रहीं, दंदनाते रहे वहां पर पुलिस के ऊपर, और इनके पास था क्या? पुलिस के जो जवान वहां खड़े किए थे उनके पास लाइफ जैकेट्स नहीं थी, उनके पास डंडे दिए हुए थे लड़ने के लिए। तो इंतजामिया कितने लोगों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है और क्या कोई मुकदमा भी दर्ज किया गया है? देखिए, ये तो अभी बिल्कुल कबल वक्त है। अभी तो जब हमारी यहाँ बात हो रही है अभी भी सिलसिला जारी है। यहाँ से जो जनाब ब्रिज पे जो सिचुएशन चल रही थी, फायरिंग और उसका सिलसिला वहां भी जारी था। थोड़ी देर पहले वहां बैंक को आग लगाई गई, वहां भी मैं बताऊं पुलिस अंदर की तरफ महसूर थी और पुलिस अब निकलेगी, देखेंगे। पुलिस की भी शहादत हुई है, तीसरे लोगों की भी हुई है। अब इसमें मुकदमात लाजमी तौर पर दर्ज होंगे। जनाब ब्रिज के ऊपर कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, लोगों को अरेस्ट किया है, लेकिन क्या होगा? हंगामा आराई और नुक्से अमन के मुकदमा दर्ज होंगे, या हो सकता है कल तक इनको किसी फ्रेंडली उसके तहत छोड़ भी दिया जाए। लेकिन बेसिक बात, उनको गिरफ्तार करना वो नहीं था, वो तो प्रोटेस्ट पे आए थे, उन्होंने अपना काम किया। लेकिन शरपसंद अनासिर जिन्होंने दोनों जगहों पे काम किया, उन पे नजर रखना भी इनका काम था, उनको पकड़ना चाहिए था। और सुबह दोपहर की अगर हमने, आप हमारे दोपहर के वो बीपर देखें जिसके अंदर हमने निशानदही कर दी थी कि मोबाइल फोन सर्विस भले बंद, बाकी चीजें भले बंद, लेकिन यहाँ हम कुछ लोगों को देख रहे हैं जो वार्न कर रहे हैं कि आज यहाँ मैदान लगेगा, आज यहाँ देखेंगे कौन क्या होगा। ये सारी सिचुएशन दोपहर को 12 बजे की जो हमारी कवरेज, उसमें हमने निशानदही कर दी थी। बहुत शुक्रिया अफजल नदीम डोगर। कराची में क्या कुछ होता रहा ये बता रहे थे। मुल्क का आपने हाल देखा, इसमें आम लोगों की हलाकतें हुई, पुलिस के लोग जख्मी हुए, उनकी शहादतें भी हुई, मगर इस तमाम सूरत हाल के होते हुए सियासी क़यादत कहीं नज़र नहीं आई, किसी हद तक मजहबी क़यादत नज़र नहीं आई और इंतज़ामी क़यादत भी कहीं नज़र नहीं आई। अगर सियासी क़यादत बाहर निकलती, इंतज़ामी क़यादत बाहर निकलती तो शायद बिपरे हुए आवाम को कोई शेप दी जा सकती थी, उन्हें रास्ता दिखाया जा सकता था और बहुत से ऐसे काम जो आज हुए उनको रोका जा सकता था। और वो शरपसंद अनासिर जिन्होंने आज के मौके का फ़ायदा उठाया, लूटमार की, अमलाक को जलाया, लोगों को मारा, शायद उन्हें रोका जा सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। इस तमाम सूरत हाल पर मजहबी क़यादत क्या कर रही थी, उसका क्या नुक्ता नजर है, क्या मैसेज मुल्क से बाहर गया, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जो कुछ भी आज मुल्क में होता रहा, देखा कि इंतज़ामी क़यादत मौजूद नहीं है, सियासी क़यादत मौजूद नहीं है, उलमा के दरमियान भी वो इत्तेफाक नज़र नहीं आया जिसकी आज उनसे तवक्को की जा रही थी। जो मैसेज आज हम देना चाहते थे बैरूनी दुनिया को, वो मैसेज किस तरह से पहुंचा, क्या मैसेज पहुंचा बैरूनी दुनिया को, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। फरमाइएगा कि आज मुल्क भर में जो कुछ होता रहा उससे बैरूनी दुनिया को क्या पैगाम दिया? आज मुल्क भर में जो मज़ाहिर देखने में आए या मीडिया ने बताए, ये इंतहाई अफसोसनाक हैं। इंसानी जानों का इतलाफ, अमलाक का नुकसान और अपने हाथों अपने ही लोगों की प्रॉपर्टी को
املاک کو نقصان پہنچانا، اس سے ہماری تحریک تحفظ ناموس رسالت کو فائدے کی بجائے نقصان ہو رہا ہے، اور شاید جن لوگوں نے یہ فلم بنائی ان کے مقاصد کو تقویت پہنچانا مقصود ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ لوگ جنہوں نے یہ ساری تخریب کاری اور فساد کیا یہ پلانٹڈ تھے یا یہاں کے رہنے والے تھے، کون لوگ تھے، لیکن جو کچھ بھی ہوا انتہائی افسوسناک ہے۔ اس سے ہمارے کاز کو، ہمارے مقصد کو نقصان پہنچا۔ ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ پرامن احتجاج کر کے اس مذموم حرکت سے مسلمانوں کو جو ذہنی اذیت پہنچی ہے، جو درد اور کرب پہنچا ہے، اس کا پیغام دنیا تک پہنچایا جائے، اور یہ پیغام پہنچے کہ اس کا مستقل سد باب ہونا چاہیے۔ اگر اس کے لیے عالمی سطح پر کوئی قانون نہ بنایا گیا اور اس طرح کے واقعات کا بار بار اعادہ ہوتا رہا تو یہ دنیا میں امن کو غارت کر دے گا اور یہ فساد کو پروموٹ کرے گا، اور پھر مذاہب کے درمیان نفرت میں اضافہ ہوگا۔ مفتی صاحب، خاکم بدہن، اگر آئندہ بھی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو کیا لاہ عمل ہونا چاہیے؟ آج تو ہم نے دیکھ لیا جو کچھ ہوا۔ اس سلسلے میں میرا مشورہ یہ ہے، اور ہم بھی 29 ستمبر کو ایک پرامن احتجاجی ریلی نکالنے والے ہیں، کہ جو ریلی کو منظم کرنے والے ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، پولیس یا رینجرز، ان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، اور کسی بھی احتجاجی ریلی کے انعقاد سے پہلے ریلی کے منتظمین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان ایک باقاعدہ سیٹنگ ہونی چاہیے تاکہ اس کے حدود و قیود کا تعین کیا جا سکے، اور سب پر لازم ہو کہ وہ حد کو کراس نہ کریں، ریڈ لائن کو کراس نہ کریں، بلکہ ساری توجہ اپنے کاز پر مرکوز رکھیں۔ اور ہمارا کاز یہ ہے کہ ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، اور سارے مظلوم انسانوں کو، مسلمانوں کو جن کو دکھ پہنچا ہے، ان کو جمع کر کے پرامن احتجاج کریں، اور عالم انسانیت کو یہ پیغام دیں کہ مسلمانوں کے دینی جذبات سے نہ کھیلا جائے۔ ایسا کرنا دنیا میں کہ امن کو غارت کرنا ہے اور فساد کو پروموٹ کرنا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی ہمیشہ سے اس روش پر قائم رہے ہیں اور آئندہ بھی قائم رہیں گے کہ امن و امان کسی طور پر بھی پامال نہیں ہونا چاہیے، اور انسانی جان اور مال اور آبرو کی حرمت کو پامال نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لاسٹ سرمن میں، خطبہ حجۃ الوداع میں جو آخری پیغام ڈیلیور کیا تھا وہ یہ تھا کہ انما اموالکم ودماؤکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، کہ جس طرح سے شہر مکہ مقدس ہے، اور جس طرح سے یوم عرفہ مقدس ہے، اور جس طرح سے ماہ ذو الحجہ مقدس ہے، اتنی ہی تقدیس ایک بے قصور انسان کی جان، مال اور آبرو کو حاصل ہے، اور اسلام ان تینوں چیزوں کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے، اور ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو اپنے عمل کے سانچے میں ڈھالیں۔ یہی اصل میں محبت مصطفیٰ ہے، یہی روح عشق مصطفیٰ ہے، اور یہی تقاضا اطاعت مصطفیٰ ہے جس کا ہمیں مظہر بننا چاہیے۔
बहुत शुक्रिया जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान। आज का दिन यकीनी तौर पर पाकिस्तानियों के लिए इज्तिमाइयत के इजहार का दिन था। आज का जो अजीम मकसद था उसमें सियासी इख्तिलाफात की कोई जगह नहीं थी, उसमें मजहबी इख्तिलाफात की कोई जगह नहीं थी। इन तमाम इख्तिलाफात से बाला होकर, इनसे ऊपर होकर आज इज्तिमाइयत का मुजाहरा करना था और इसके लिए मुल्क की सियासी क़यादत, मजहबी क़यादत, सबको मिलकर आवाम को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करना था और दुनिया को एक पैगाम देना था। मगर बदकिस्मती से सामने जो चीज़ आई वो ये कि शायद हम वो पैगाम नहीं दे सके जो पैगाम हमें बैरूनी दुनिया को देना चाहिए था। आज एक अहम मौका था जो शायद ज़ाया कर दिया गया। जैसा कि प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपको बताया कि कामरान साहब आज निजी मसरूफियत की वजह से मौजूद नहीं थे, लिहाजा इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।